नमस्कार, मेरा नाम सोनू है और आज बात बिहार की करेंगे। बात बिहार के साथ साथ राजनीति चर्चाएं भी करेंगे। देखिए, बिहार में जिस प्रकार से ओछी राजनीति किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप पटना के चौक चौराहों पे आप देखते होइएगा कि कोई अश्लील प्रकार की पोस्टर लगाया गया होगा तो लोग उस पे एक उंगली तक नहीं उठाते। और एक कथाकार बिहार में आकर के अगर कथा का आयोजन करता है, उसका अगर बैनर पोस्टर लगता है तो कुछ लोगों के द्वारा जो है उस पोस्टर को फड़वा दिया जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बैनर लगे पटना के चौक चट्टी पे, और उनकी पोस्टर को रात को 10 बजे के बाद कुछ असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा उसके पोस्टर को फाड़ा जा रहा है और सनातन धर्म को जो है बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। ये उन गुंडों की हम बात बता रहे हैं जो एक पटना के चौक चट्टी पे जो पोस्टर बैनर लगे रहते हैं, अश्लील प्रकार के पोस्टर बैनर लगे रहते हैं, उस पर उन लोगों की नज़र नहीं जाएगी। लेकिन अगर कोई बाबा, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति या अगर कोई धर्म से रिलेटेड अगर कोई धर्म गुरु आते हैं, उनकी पोस्टर बैनर लगता है तो उसका लोग पोस्टर फाड़ करके विरोध जताते हैं। भैया, ये बिहार है, संतों का धरती है। इसमें जो है अगर इस धर्म के नाम पर अगर राजनीति आप लोगों को करनी है तो भैया आपसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं हो सकता है। आज देखिए बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में आज क्या हो रहा है कि बिहार में धर्म के नाम पर लोग इस प्रकार से लड़ाना चाहते हैं एक दूसरे को कि लोग धर्म में ही उलझ के रह गए हैं। ऐसा नेता लोगों में नहीं होता है। आप देखेंगे कि शाम के समय सभी एक ही जगह होते हैं और सभी से सभी का बात होता है। जिस प्रकार से धर्म के नाम पर लोग जो है वो सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए आनंद मोहन एक भी जेल से रिहा हुए हैं। हालांकि आनंद मोहन के लिए कानून का उल्लंघन हो सकता है, संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन वही अगर बात करें सिवान जिले के आरजेडी कोटे से सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की, तो उनके लिए तो कोई राजनीतिक पार्टियां सामने नहीं आई थी कि हाँ उनको भी कानून में संशोधन हो या संविधान का उल्लंघन हो या किसी भी प्रकार से उनको लाने की कोशिश नहीं किया गया। चंद राजपूत वोटों के लिए नीतीश कुमार ने कानून को बदल दिया, संविधान का उल्लंघन भी कर दिया। क्या देश का मुसलमान सिर्फ वोटों के लिए है? क्या उन्हें वोट करने के लिए है? या सिर्फ राजपूत ही उन्हें वोट देते हैं, मुसलमान वोट नहीं देते हैं? तो ये भैया किस प्रकार की राजनीति चल रही है? कैसा ये राजनीति चल रहा है बिहार में? नीतीश कुमार जी लोगों को एक करने की बात करते हैं, विपक्षी दल को एक करने की बात करते हैं। हालांकि बहुत ही अच्छी बात है। आप पहले ये देखिए कि आपके संगठन में क्या एकता है? नहीं है, ये हकीकत है। आज पासी समाज जिस तरीके से बदनाम हो रहा है और शराब के नाम पर प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पासी समाज को परेशान करने का काम किया है, तो ऐसे ये कह ले कि उनको जो है बेवजह बिना वजह का जो है परेशान कर रही है पुलिस। ताड़ी को शराब के श्रेणी में ला करके सरकार एक नया विवादित खड़ा कर दिया है और वैसे पासी समाज जो हैं वो नीतीश कुमार को वोट देने से परहेज जा रहे हैं।
आखिर क्यों? हालांकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में शराबबंदी है, वो किसी से छुपा हुआ है नहीं, सब कोई जानते हैं कि क्या शराबबंदी है। कभी कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है कभी कुछ बोल देते हैं कि ब्राह्मण जो है वो रूस से आए हुए हैं, तो कभी कोई बोल देता है कि शिक्षा मंत्री बिहार के बोलते हैं कि रामचरितमानस में ये त्रुटि है। रे भैया, आप राजनीतिक पार्टियां किसी खास समुदाय के लोगों का आप मंत्री नहीं हैं, या आप किसी खास धर्म के लोगों के लिए आप मंत्री नहीं हैं। आपको बिहार के वो तमाम जनता ने बनाया है मंत्री, तो आप सभी के लिए हैं। और मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को जो है वो धर्म के आधार पर बयानबाजी करने से बचना चाहिए, इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लोग जो है आज धर्म को धंधा बना लिए हैं, ऐसा भी सुनने को मिलता है। तो आप उन वैसे लोगों से बचिए। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई कथाकार है, वो अगर अन्य राज्य से आ रहा है, तो देश तो भैया स्वतंत्र है। तो देश जब स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ तो भैया कोई भी आ जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के आने का विरोध करें, इसका तो ये मतलब नहीं होता है। हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव। अगर कोई मौलवी, कोई मौलाना, या अगर कोई धर्म गुरु आते हैं, तो हम लोगों को तो स्वागत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो। तो इस पे एक राजनीति हो रही है। अरे ये कैसी राजनीति है भाई कि आप रात के अंधेरे में एक धर्म गुरु का लगा हुआ पोस्टर को, बैनर को फाड़ रहे हैं, लेकिन वही हमारे देश को बर्बाद कर रहे चंद बॉलीवुड के जो लोग हैं, जो गुटखा का प्रचार करते हैं, जो चड्डी का प्रचार करते हैं, उन लोगों का पोस्टर क्यों नहीं फाड़ते आप? आप कितनी बार उंगलियां उठाते हैं कि हाँ हमारे बिहार इससे बर्बाद हो रही है। आज तमाम क्रिकेटर देखिए कि ड्रीम 11 जैसे जुआ खिलवा करके लाखों लोगों को ठगने का काम कर रहा है। आप इस पे क्यों नहीं उंगली उठाते, क्यों नहीं सवाल खड़ा करते हैं? लेकिन अगर कोई कथाकार आता है आपके बिहार में कथा कहने के लिए, तो उसका जोरों शोरों से विरोध कर रहे हैं। समर्थक होना बहुत बढ़िया बात है। आज देखिए कि आरजेडी का समर्थक है संतोष रेणु यादव, तो वो किस प्रकार से उसका भाषा है, उसकी बोलने का क्या तरीका है। भैया आप आरजेडी को डुबा दोगे क्या? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बोलने का तमीज़ तो है नहीं उसमें। धीरेन्द्र अरे एक धर्म गुरु है, आप उसके ऊपर में आप इस तरह का टीका टिप्पणी करना कहाँ तक अच्छा है? तो वो तो खैर सबका अपना अपना संस्कार है। संतोष रेणु यादव को और उसके माता पिता ने यही संस्कार दिया है कि इसी लैंग्वेज में बात करना है और विवादित बयान देना है, और राजनीतिक चर्चा जो है वो करनी है, और राजनीति में बने रहना है। अभी लोग उटपटांग बयान दे रहे हैं, धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकाती रहे और राजनीति में और चर्चा में बने रहें। चर्चा में बने रहने के लिए लोग जो है वो इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर ऐसा बात नहीं रहता तो आज बिहार में रोजगार भी नीतीश कुमार जी देते। आज हमारे बिहार से मजदूर भाई जो है वो दूसरे राज्य में जा कर के काम करते हैं, जलील होते हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं कोई पंजाब से आकर के बिहार में कमाता? काहे नहीं कोई दिल्ली से आकर के अपने बिहार में कमाता है? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इतने सालों से वहाँ रोजगार डाला ही नहीं अपने बिहार में। तो भैया बिहार में तो बाहर जाओगे ना, जब वोट देंगे बिहारवा में, तो नौकरिया के लिए हम दूसरा राज्य में जाएंगे। तो इस प्रकार की राजनीति हो रही है जो नहीं होना चाहिए। लोग सनी लियोनी का ऐड करवाता है मुजफ्फरपुर में या पटना में, अन्य अलग अलग जिला में।
लेकिन वहीं जो है अगर कोई धर्मगुरु का प्रचार आता है, कोई ऐड आता है, कोई पोस्टर लगता है तो लोग उसे फाड़ देते हैं। वाह रे वाह, अंधभक्ति तो इसको बोलते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको दूर दूर तक शेयर कीजिए और आगे इस वीडियो को भेजिए ताकि लोग इस भ्रम में नहीं रहे। और जैसा कि कथा होगा, बाबा बागेश्वर धाम से आए हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कथा होने जा रहा है। वहाँ पर डेली अनुमान है कि 3 से 4 लाख लोग रोज आएंगे हैं। अब वो आ रहे हैं तो उनको तेज प्रताप जी ने उनको रोकने के लिए डीएसएस सेना का निर्माण किए हैं। डीएसएस तो मैं बता देना चाहता हूं तेज प्रताप यादव जी, आप जिसके भी संदर्भ में या आप जिसके भी दबाव में इस टाइप का बयानबाजी कर रहे हैं या आप रोकने की कोशिश कीजिएगा, तब मुझे नहीं लगता है कि जितना उनके चाहने वाले हैं और जितना उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनके पैर छूने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, उतना आपके सभा में नहीं पहुंचेगा। तो इस टाइप के बयानबाजी से बचिए। बाकी इतना ही कहना चाहेंगे और ध्यान दीजिए इस सब बातों पे। और राजनीतिक पार्टियों को जो है वो धर्म के खिलाफ कोई भी बयानबाजी करने से बचना चाहिए। इस टाइप की बयानबाजी नहीं होना चाहिए। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो दूर दूर तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार से जंग, जनता के संग। फिर आगे दिखाते हैं।